हेलो स्टूडेंट्स, ये मैं टास्क चेक कर रही हूँ जेरी का। और मेरे सेकंड 255 वर्ड्स। आई वुड से 280 तक लेके जाने की कोशिश करो। 7 रिक्वायरमेंट 25 मिनट। आपने 25 मिनट्स में इतनी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की, इसलिए मे बी आपके एक बहुत कम वर्ड्स रह गए। ट्राई करो 280 तक जाएं, 300 जाएंगे चलेगा, क्योंकि आपका वो रिपीट नहीं होना चाहिए कुछ। बट 255 बहुत कम है, मिनिमम उन्होंने बोला है 255 से कम नहीं होने चाहिए। तो ऐसा क्या पता आपके कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो वो इंक्लूड ना करें, कट कर दें, कुछ भी हो सकता है ना, तो आपका बैंड डिडक्शन के चांसेस हैं। ओके, सम पीपल थिंक दैट मोर मनी शुड बी स्पेंट ऑन प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज while others think it is a wastage of valuable money. What is your opinion? ओके, कुछ भी बोल सकते हो, आपका क्या ओपिनियन है? मनी एंडेंजर्ड एनिमल्स को बचाने के लिए लगानी चाहिए। कई कहते हैं कि नहीं, कि पैसे वेस्ट हो जाएंगे ऐसे। देखते हैं आपने क्या लिखा है। एंडेंजर्ड स्पीसीज हैज़ बीन आइडेंटिफाइंग सिंस लास्ट डेकेड while the question arises despite being wasting money in unusual thing whether plethora of money should be spent on protecting endangered। क्या लिखा है, रुको, वाइल करके क्यों लिखा है? द क्वेश्चन अराइजेस डिस्पाइट बीइंग वेस्टिंग। डिस्पाइट मतलब बावजूद। आई थिंक आप इंस्टेड कहना चाहते थे, इंस्टेड ऑफ। वैसे डिस्पाइट बीइंग नहीं आएगा, डिस्पाइट वेस्टिंग पहले ही आईएनजी लग रहा है, तो आपको यहाँ पे आईएनजी लगाने की नीड नहीं है। डिस्पाइट वेस्टिंग मनी है ना, लेकिन यहाँ पे आई थिंक आप रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो, मनी वेस्ट करने की बजाय, राइट? इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आएगा। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी इन अनयूजुअल थिंग वेदर प्लेथोरा ऑफ मनी शुड बी स्पेंड ऑन प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज और नॉट। क्वेश्चन मार्क करने की नीड नहीं है, बट आई, जहाँ पे भी आई, मैं वाले आई की बात की होती है, जहाँ पे मर्जी आ जाए वो कैपिटल आएगा। आई सी आई टू आई विद द नोशन ऑफ वैल्यूएबल मनी शुड बी स्पेंड ऑन प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ टू व्हाट। एक तो आई सी आई टू इज इट इज़ एन ईडियम, तो वो अलाउड नहीं है। बट आपने क्या लिखा है? नो, वैल्यूएबल मनी शुड बी स्पेंट ऑन प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ टू एंडेंजर्ड स्पीसीज। अपने आप को बचाने की बोल, एंडेंजर्ड स्पीसीज से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक आपने मिसअंडरस्टैंड किया है। एंडेंजर्ड स्पीसीज जो खतरे की कगार पे हैं, जो ख़त्म होने वाली हैं, जो इतनी नहीं है, राइट? जो पहले एक बताए टाइगर कितने कम हो गए हैं, राइट? उसी वजह से काफ़ी ऐसी स्पीसीज जो ख़त्म होने वाली है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को क्यों लिखा है प्रोटेक्टिंग अस? अपने आप को थोड़ा ना प्रोटेक्ट करना है। दिस ऐसे विल नॉट ओनली डिस्कस कॉज बट ऑल्सो गिव रेलिवेंट रीजंस। ओके, देखो, एक सेंटेंस रॉन्ग हो गया, 1 2 3 यूज़ किए, चलो ये आपने पैसे में यूज़ कर लिया, बट ये आपका सेकंड वाला तो रॉन्ग हो गया, सॉरी फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया। डिस्पाइट वाला, ये वाइल भी रॉन्ग हो गया, वाइल तो आना ही नहीं था। ईडीएम यूज़ करना ही करना था, अवर साहब तो नहीं करना था। चलो हो जाती है गलती, इतनी छोटी सी गलती के लिए सारा ज़्यादा डिडक्शन नहीं होएगी। होप आपने आगे कोई गलती ना की हो, आपने आगे सही लिखा हो। टू एम्बार्क ऑन, आई बिलीव अब एम्बार्क की जगह पे टू कमेंस विद, द कमेंसिंग विद जीरेंट काउंट हो जाएगा, या फिर टू इनिशिएट विद, ऐसे कुछ किया करो। द प्राइमरी, कॉमा के बाद टी कैपिटल क्यों है? अगर आपने ये टाइप करते हुए गलती से कर दिया है तो ये प्रूफ रीडिंग करो, अदरवाइज मैं जब आपको बैंड स्कोर दूंगी इसके बेस पे ही दूंगी, जो कट करूँगी ज़्यादा आपका कैपिटल स्मॉल की प्रॉब्लम हुई तो। ओके, द प्राइमरी इज दैट एंडेंजर्ड स्पीसीज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड although there are various kinds of endangered species common here, yet it can be saved by spent नहीं आएगा, by spending more money on protecting endangered species cannot में स्पेस नहीं आना, cannot be saved, cannot endangered species cannot save मतलब वो नहीं बचा सकती, वो बचाई नहीं जा सकती। जब उनके साथ कुछ होना है ना, वो बचाई नहीं जा सकती। कैन नॉट बी सेव्ड आएगा फिर, अनलेस गवर्नमेंट टेक एक्शन ऑन देम। बट वाई आपने बचाना ही क्यों? अभी रीज़न तो बताओ। नो, नॉट इम्प्रेसिव, अच्छा नहीं है। अभी प्राइम रीज़न क्या है? एंडेंजर्ड स्पीसीज आर बीइंग डिस्ट्रॉय हो रही हैं
चाहे कि बहुत सारी इंडेंजर स्पीसीज़ हैं उनको बचाया जा सकता है मनी स्पेंड करके। इंडेंजर स्पीसीज़ तब तक नहीं बच सकती जब तक गवर्नमेंट एक्शन ना ले ले, बट बचाना क्यों है वो तो बताओ। इंडेंजर स्पीसीज़ इज तो आना नहीं है अभी, आर नॉट ओनली अ कल्चर बट ऑल्सो क्रूशल हेरिटेज एज पर एज अनदर रीज़न इज़। ये क्या है अनदर रीज़न फिर भी आ गया, मुझे पहला रीज़न ही क्लियर नहीं हुआ आपका। नो 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 नो, ब्रेनस्टॉर्मिंग की वीडियोस देखना, आइडियाज़ कैसे जनरेट करते हैं पता चल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक में। ओके, एज फार एज अनदर रीज़न इज कंसर्न नहीं आएगा, कंसर्न आएगा। इफ़ गवर्नमेंट कैन नॉट टेक वाइटल, कैन नॉट में स्पेस नहीं आना, और कैन नॉट टेक वाइटल स्टेप्स इन प्रोटेक्टिंग इंडिजिनस स्पीसीज इट विल बी डिस्ट्रॉयड। गवर्नमेंट हैड बेटर चॉक आउट अ प्लान टू सेव, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आता ना, टू सेव आएगा। और आई थिंक आपने यहाँ पे सेव एफ नहीं आना था, वी डी आना था, सेव्ड यहाँ पे सेव्ड आना था। ओहो मुझे ही कन्फ्यूज़न होगी। एक सेव है जैसे बचाना सेफ्टी वाला ना, सेफ्टी वाला यार, दिस इज़ द सेफ्टी वन। और ये जो हम फाइल सेव करते हैं वो वाला फाइल सेविंग वाला सेव है, वो सेफ्टी वाला सेफ है। ठीक है, ओके। गवर्नमेंट हैड बेटर चॉक आउट अ प्लान टू सेव इंडेंजर स्पीसीज। एक तो चॉक आउट द प्लान इनफॉर्मल वर्ड नहीं आएगा। हाउएवर दे शुड कीप ऑल इंडेंजर स्पीसीज इन जू और म्यूजियम। सेमीकोलन के बाद ऐसे स्मॉल आएगा। एन आर्टिकल पब्लिश इन टाइम ऑफ इंडिया 80% ऑफ, लिखो ना, स्टेटेड दैट 80 आउट ऑफ 100 कंट्री हैड केप्ट इंडेंजर स्पीसीज इन जू और म्यूजियम। आपको बताना है क्यों सेव करना चाहिए, आपने बोला है कि सेव नहीं हो सकती गवर्नमेंट से, आपका मेन कोई पॉइंट नहीं निकल रहा है इससे सीरियसली। ऑन द अदर लाइन ऑफ थॉट समटाइम्स एज स्मॉल आएगा, समटाइम्स इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी टू प्रोटेक्टिंग नहीं आएगा, प्रोटेक्ट आएगा endangered species because some species are eating too much food while other eat meat, that's why lots of money spent on provide food for them. आई रियली थिंक कि आपको ये टॉपिक नहीं समझ आया। बहुत फूड खाते हैं, इनको खाने देने में प्रॉब्लम आएगी, नो। फॉर इंस्टेंस इन साउथ कोरिया लॉट्स ऑफ मनी स्पेंड ऑन प्रोटेक्टिंग वाइट टाइगर। नो 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 नो, एक तो आपका इतना छोटा पैराग्राफ, ये आपका BP1 देखो, राइट। अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से लेके या ये आपका इतना BP1 और BP2 देखो, बस इतना ही। नो, इतना भी इम्बैलेंस नहीं चलता। ठीक है, आप पूरा सेम रेशियो में नहीं कर सकते, बट इतना भी इम्बैलेंस नहीं चलेगा। और सेकंड, आप मतलब आपको जब बचानी है ना, उनको बोलो कि जैसे इकोसिस्टम कनेक्टेड है कुछ। आपने जैसे सुना होगा ना, अगर बीज चली जाएंगी तो इंसान जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि इनडायरेक्टली ऐसे कुछ, या फिर वो कुछ किसी स्पीसी का बोल सकते थे कि वो फूड चेन का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फूड चेन वो कनेक्टेड है, अदरवाइज ह्यूमन को भी वो खतरा हो सकता है। वो पूरी सारे वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड है ना, आपको पता ना फूड चेन का। या फिर आपको क्या लगता है कि इतने डेंजरस एनिमल्स हैं, उनको बचा के क्यों रखा है, बिकॉज वो कनेक्टेड हैं, इनडायरेक्टली हम ही उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो किसी ना किसी वे से हमारे लिए हेल्पफुल हैं, हमारे जीने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी थिंग्स देते हैं जो हम एवं ही अननेसेसरी ग्रांटेड ले लेते हैं ना, वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। बट आपका आई डोंट थिंक आपको टॉपिक समझ आया, तो 7 तो नहीं आएंगे। देखते हैं कि आपने इंग्लिश वाइज लिखा है और इंग्लिश वाइज फिर भी थोड़ा सा ठीक लिखा है, सेंटेंस यूज़ किए हैं, तो देखते हैं उसका कितने अकॉर्डिंग कितने बनते हैं। फिर कैप्चुलेट, आई हैव रिटन डाउन, आई कैपिटल आएगा, रिटन डाउन, से दैट, आई हैव ऐसे कुछ नहीं आना। एंडेंजर स्पीसीज हैज़ डिक्रीज, एंडेंजर स्पीसीज कम हो गई हैं। एंडेंजर स्पीसीज का मतलब है कि वो खतरे की कगार, ख़त्म होने वाली स्पीसीज वो कम हो गई हैं। Although thinking about waste of money spent on endangered species, it can be saved by money should be spent on protecting endangered species. क्या चाहे सोचना, thinking about waste of money spent on endangered species, it can be saved. Wrong, wrong, wrong. Seriously. टास्क रिस्पॉन्स वाइज में कुछ आपको अच्छी स्कोर नहीं देने वाली, क्योंकि आपने इंग्लिश वाइज थोड़ा सा फिर भी ठीक लिखा है, तो मैं क्या स्कोर दूंगा आपको। आई एम सो सॉरी, आपके 7 तक तो बिल्कुल नहीं है अभी।
अगर मैं देखूँ भी तो एक दो वर्ड यूज़ किए होंगे आपने। ये रोंग हो गया, वेदर यूज़ कर लिया, नॉट ओनली यूज़ कर लिया, दो सेंटेंसेस ओके। ये ओल्दो यहाँ पे ठीक हुआ है, तीन सेंटेंसेस। कंक्लूजन वाला मैं ओल्दो नहीं काउंट करने वाली, वो रॉन्ग यूज़ हुआ है आपका ओके। उसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो रिपीट होगा, मैं नहीं यूज़ काउंट करने वाली। वाइल करके यूज़ किया ठीक है, बट क्या मैं स्कोर दूँ सीरियसली कि इंग्लिश वाइज फिर भी टास्क चारों पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग देख के करना होता है। बिकॉज चाहे आप ने रॉन्ग लिखा है लेकिन इंग्लिश वाइज तो चलो ठीक लिखा है फिर भी, तो आई एम कन्फ्यूज बिटवीन 5.5 एंड 6। और मैं आपको 5.5 ही दूँगी। वाई? तभी आप इम्प्रूव करोगे, चेंजेस करोगे, क्योंकि ईडियम्स यूज़ कर लिए। उसका टास्क रिस्पॉन्स में तो आपको स्कोर दे ही नहीं सकती। लेट मी चेक, पता नहीं मेरा यहाँ पे एक सेकेंड मैं देखती हूँ बैंड डिस्क्रिप्टर, रुको। ओके ये देखो मैं बैंड डिस्क्रिप्टर है, देखो राइटिंग टास्क 2 का बैंड डिस्क्रिप्टर है। और जो स्टूडेंट कहते हैं ना कि ये राइटिंग टास्क 2 6 बैंड का होता है, राइटिंग टास्क 1 3 बैंड का होता है, तो मैम आप आउट ऑफ 9 कैसे दे रहे हो? तो देख लो, आपको गूगल में से ईजिली मिल जाएगा। आउट ऑफ 9 होता है। मैं टास्क 1 का भी लेके आना चाहिए था मुझे, टास्क 1 का भी बता देती, उसमें भी आउट ऑफ 9 मिलेंगे। और हमें आपको पता नहीं क्या बेवकूफ़ बनाते हैं कि आउट ऑफ 6 थोड़ा होता है। इसका पता क्या होता है इसमें, रुको, टास्क 1 की जो स्कोर आई प्लस टास्क 2 की जो स्कोर आई प्लस टास्क 2 की स्कोर डिवाइडेड बाय 3, मतलब टास्क 2 की स्कोर 2 बार ली जाती है, डिवाइड करना है 3। ऐसे आपका आपके राइटिंग मॉड्यूल में बैंड स्कोर बनते हैं। इसलिए वो कहते हैं इसका डबल वेटेज है, आई नो डबल वेटेज है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये 6 बैंड का है वो 3 बैंड का है, नो। ये भी 9 का है, ये भी 9 का है। एक बार आपके इसके 7 आए, इसमें 6.5 आए, तो इसमें 6.5 लगा के डिवाइड करेंगे, इस वे से करना होता है। ओके बैक टू द टॉपिक। टास्क रिस्पॉन्स, आपका टास्क रिस्पॉन्स देखो 0 तो नहीं आएगा, ओके। आंसर इज कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू द टास्क। अनरिलेटेड नहीं है क्योंकि आपने आंसर किया ही नहीं है। बियरली रिस्पॉन्स टू द टास्क, मतलब कहना क्या चाहते हो, नहीं एक्सप्लेन किया कुछ भी, नो। एडुकेटली एड्रेस, कुछ अच्छे वे से एक्सप्रेस नहीं किया, मतलब पॉइंट बताया लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया, बहुत कम वे में एक्सप्लेन किया है, वो आपका टास्क रिस्पॉन्स अलग वे में होएगा। बट देखो ना, बियरली अपने टास्क को रिस्पॉन्स ही नहीं किया, बट ऑर्गेनाइजेशन जो भी बताया, और वैसे तो आइडिया ही नहीं है तो ऑर्गेनाइज क्या करना, एवी अननेसेसरी रिपीट ही हुआ है। इंग्लिश वाइज देखें तो चलो ठीक है, आपने वो कैब नहीं, सॉरी ग्रामर वाइज देख रही हूँ मैं। मिक्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस चलो यूज़ किए हैं, पंचुएशन इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की, थोड़ी सी कैपिटलाइजेशन में मिस्टेक आई है। इसमें इसमें अगर हम देखें, मिक्स वाले में देखें, देखिए क्या ना, देयर इज 6 राइट, बट यहाँ पे 2 है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में देखें, फिर भी जिस वे से मुझे समझ नहीं आ रहा ऑर्गेनाइजेशन में मैं कैसे स्कोर दूँ आपका, तो ऑर्गेनाइजेशन लाइक आइडियाज़ नहीं है ऑर्गेनाइज कैसे किया होगा, आपने बस एक ही बात को अलग अलग सेंटेंसेस में रिपीट किया हुआ है। वो कैब का भी चलो आपने वो कैब का मतलब ये नहीं कि हाई फाई कैब यूज़ करनी, मतलब एक वर्ड को बार बार रिपीट तो नहीं किया ना, नो आपने वो बार बार रिपीट नहीं किया हुआ, तो उसको अलग अलग यूज़ करने की कोशिश की है, फाइन। बट नो आपका, मैं पता नहीं क्यों 6 सोच रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि आपका इंग्लिश वाइज फिर भी ठीक है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वाइज रॉन्ग है ना। इसलिए स्टूडेंट थोड़ा सा टाइम लगता है आपके टास्क चेक करने में, खासकर जिसको बैंड स्कोर देनी हो, जो भी हो जाए आपके चारों पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बैंड स्कोर देनी होती है। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन में भी रॉन्ग है, आपका ईडियम्स यूज़ किए हैं सेंटेंसेस में ठीक है, लेकिन टास्क रिस्पॉन्स में रॉन्ग है, तो 5.5 मान लो। इसलिए मैं अच्छे से चेक करके आपको श्योरिटी दे के बैंड स्कोर देना चाहती थी, इसलिए मैं बैंड डिस्क्रिप्टर ढूंढ के लेके आई हूँ। ओके
नहीं है आपका 5.5 या माइनस इतना ही मानो। इंग्लिश वाइज फिर भी बच गए। इंग्लिश में गड़बड़ होती है ना, ग्रामेटिकल एरर्स होती है, इसका भी 5 चले जाना था। अच्छी बात है आपकी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, तो अच्छी बात है ना। देखो आप सेंटेंस यूज़ कर रहे हो, ग्रामेटिकल एरर नहीं है, आपका टास्क रिस्पॉन्स में गड़बड़ है ना, तो आप डिफरेंट टॉपिक्स रीड करो, जैसे ब्रांड्स के स्टॉर्मिंग वाली वीडियोज़ देखो, डिफरेंट टॉपिक्स रीड करो, आपको पता चल जाएगा कि उसको क्या आइडिया लिखने थे। मे बी थोड़ा सा अगर आपको आई थिंक फर्स्ट टाइम लिख रही हो या फिर ज़्यादा लिखते नहीं हो टॉपिक, तो कोई इजी सा सेंड करना चाहिए था, बट होप आपका एग्ज़ाम नहीं है। ओके, तो अगर आपका स्टूडेंट एग्ज़ाम होता है मुझे बता दिया करो। और आपका ये नहीं सही था, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई ये क्या कहना चाहते हैं, उसके अलावा जो 7 बैंड वाली वीडियोज़ हैं वो देखने की कोशिश करो, 6.5 वाली वीडियोज़ है वो देखो। सबसे पहले पता क्या करना, लेस देन 6.5 वाली वीडियो, 6 बैंड वाली वीडियोज़ देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट्स ने सही लिखा था फिर भी उनके 5.5 या 5 क्यों आए। आपको तो इंग्लिश ठीक थी ना, जो इन स्टूडेंट के मैंने 5.5 दिए ना, 6 से कम दिए हैं, उनका इंग्लिश में गड़बड़ थी, टास्क फिर भी ठीक था। तो इसके लिए वो कैसे आए, उन्होंने कैसे लिखा। फिर नेक्स्ट स्टेप आगे जाना, 6.5 बैंड वाली, 6 वाली बैंड वाली देखना कि उनमें क्या लिखा है। फिर आपका जो मेन रिक्वायरमेंट है 7, उसके अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करना। 25 मिनट में ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली आइडिया सोचने में टाइम लगता है, आपने आइडियाज़ लिखे ही नहीं हुए हैं, आपने वही चीज़ बार बार रिपीट। कॉलेज में कहते हैं ना हमें आंसर नहीं आ रहा तो वही चीज़ क्वेश्चन को ही 3 बार ट्विस्ट करके लिख दो, ऐसा नहीं है अभी यहाँ पे। तो इंग्लिश वाइज मिल जाएगा, बट वो टास्क रिस्पॉन्स वाइज रॉन्ग है, तो इसको ठीक करने की कोशिश करो, ये वीडियोज़ देखना हेल्पफुल होएगा आपका। ओके, गुड नाइट।